इतने करीब मारगला एवेन्यू के इतने सस्ते प्राइस के अंदर फार्म हाउस मिलना मेरे ख्याल से ये कोई आसान बात नहीं है। इसी वजह से लोग बहुत ज़्यादा इस प्रोजेक्ट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट भी की है। ये वो इस्लामाबाद की खूबसूरती है, ये वो मैं जो कहता हूँ ना मुनाल या मारगला हिल्स के पहाड़ों में फार्म हाउस होना, ये उसका सारा मज़ा है। ये रास्ते के नज़ारे देखें आप लोग, ये कितना खूबसूरत बेल्ट है ये इस साइड की सबसे ऊंची मैं कह लें आप लोग सबसे हाइट के ऊपर आने वाला ये एरिया है। तो यहाँ से आपको ये सारे ये मारगला के पहाड़ हैं। आज से 8-9 माह पहले मैं आप लोगों को कह रहा था कि अलेक्जेंडर रोड के ऊपर काम हो रहा है, ये रोड कंप्लीट हो जाएगी। आप लोग ट्रस्ट करें इस चीज़ के ऊपर, गवर्नमेंट ने प्रूव किया है। इवन सीडीए को मैं इस पे मुबारकबाद दूंगा जिस लेवल का वो लोग इस रोड के ऊपर काम कर रहे हैं। ये केपीके वाली साइड है जिसके ऊपर सारी डेवलपमेंट हो रही है। मैं आप लोगों को रास्ते में भी बता रहा था, इस एरिया के ऊपर भी, इस साइड के ऊपर बड़ी तेजी से डेवलपमेंट का काम जारी है। ये व्यू है आपके फार्म हाउसेस का, ये सामने पूरा एरिया आप लोगों को जो नज़र आ रहा है खानपुर डैम का व्यू है। इसके राइट साइड देख लें, लेफ्ट साइड देख लें, बहुत अच्छा टाइम है आप लोगों के पास खानपुर डैम के इर्द गिर्द किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद अली खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को लेके जाऊंगा इस्लामाबाद के करीब एक ऐसी लोकेशन के ऊपर जहां पे आपको दो ऐसे प्रोजेक्ट दिखाऊंगा। एक में आपको मिलेंगे सस्ते तरीन फार्म हाउसेस, रिहायशी प्लॉट, कमर्शियल प्लॉट्स, और दूसरे प्रोजेक्ट में आपको ऐसे रिजॉर्ट्स या ऐसी इन्वेस्टमेंट है जहां पे आप लोग इन्वेस्टमेंट करके अपने लिए बेहतरीन माहाना रेंटल इनकम कमा सकते हैं। ये दोनों प्रोजेक्ट इस्लामाबाद की ऐसी ज़बरदस्त लोकेशन पे बनने जा रहे हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट के इस टाइम दो बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक प्रोजेक्ट है जी अलेक्जेंडर रोड का और दूसरा प्रोजेक्ट है जो टनल बन रही है जो कि कनेक्ट कर रही है इस्लामाबाद को खानपुर डैम से। तो आज हम दो प्रोजेक्ट्स का विजिट करेंगे। पहला प्रोजेक्ट है इस्लामाबाद का क्या कि पाकिस्तान का पहला वाटर फ्रंट रिजॉर्ट, उसके बारे में हम तमाम तरह डिटेल, लोकेशन, साइट देखेंगे। अलेक्जेंडर रोड देखेंगे जिसके बारे में आप लोग सब जानना चाहते हैं कि इस टाइम उसके ऊपर कितनी डेवलपमेंट होगी है। दूसरा प्रोजेक्ट है जी लेक शोर सिटी, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की हुई है लेकिन वो इस टाइम के अपडेटेड साइट विजिट नहीं देख सकते। तो आज मैं इंशाल्लाह आप लोगों को उसका साइट विजिट भी कराऊंगा, तफसीली यानी डिटेल में देखेंगे क्या हो रहा है, रोड्स कहां तक, इंफ्रास्ट्रक्चर कहां तक पहुंचा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस तपती दोपहर में मैं सिर्फ आप लोगों की वजह से आप लोगों को साइट विजिट कराने जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को दुनिया के किसी भी जगह पे बैठे हुए सही आप लोगों को सारे सिस्टम की, सारे रास्तों की, इस टाइम की ट्रैवलिंग डिस्टेंस की, हर चीज़ों की अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो काइंडली वीडियो पसंद आई लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए जी, ऑलरेडी मैं आप लोगों को लेक शोर सिटी के सारे इस प्रोजेक्ट की साइट विजिट तो करा चुका हूँ, ठीक है, बट आज के दिन में स्पेसिफिक मेरा जो टारगेट है ना वो अलेक्जेंडर रोड है। अलेक्जेंडर रोड के बारे में मैंने आप लोगों को, मैं रिसेंटली कुछ अर्सा पहले इसको विजिट भी किया तो मैंने इसको देखा था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा उसमें इंप्रूवमेंट नजर आई थी। मैं चाह रहा था कि मैं आज आप लोगों को ऑन ग्राउंड दिखाऊं कि क्या इंप्रूवमेंट हुई है उस प्रोजेक्ट में। तकरीबन अब हो गया है इसको 8 माह से 1 साल के करीब होने लगा है, तो 1 साल के अंदर अंदर इन्होंने कितना काम किया है उसके ऊपर भी हम तफसीली जो है ना वीडियो देखते हैं। तो आप लोग देखें, अभी मैं बस वही पुराने रास्ते मारगला रोड पे चढ़ने लगा हूँ। अभी थोड़ा सा आगे मारगला रोड पे चढ़ेंगे। मारगला रोड से हम D12, अभी मैं ब्लू एरिया से निकला हूँ, ठीक है, ब्लू एरिया से निकला हूँ और मैं ट्रैवलिंग डिस्टेंस भी इसका देखूंगा 357 है जी हमारे घड़ी के मुताबिक, और हम लोग आगे जाके देखेंगे कि हमें कितना टाइम लगता है। मज़े मज़े से जाऊंगा क्योंकि मैंने वीडियोस भी बनानी है, तो एग्जैक्ट ट्रैवलिंग टाइम तो शायद आप लोगों को ना मैं दे सकूं, बट आई विल गिव यू एन एस्टिमेट कि कितना टाइम हमारा लगता है। ये आप लोग देख रहे हैं, ये एरिया DCI का या बैरियर यूनिवर्सिटी के करीब का एरिया है, बैरियर यूनिवर्सिटी वाला चौक है बेसिकली है। और इसके ऊपर मैंने सुना है कि यहाँ पे अभी एक अंडरपास या फ्लाईओवर की कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। अब ये हम मारगला रोड पे चढ़ गए हैं, मशहूर मारगला रोड, सबसे पसंदीदा रोड मेरी इस्लामाबाद की। अगर आप लोग गए, लेफ्ट साइड पे आपके F9 पार्क आता है, राइट साइड पे तमाम तर ये आपका PF का एरिया आता है, PF हॉस्पिटल आएगा, इसके बाद DCI आएगा, उसके बाद E11 आएगा। तो वहाँ से हम राइट टर्न भी ले लेंगे, तो हम मारगला रोड छोड़ के हम मारगला एवेन्यू या ईरान एवेन्यू पे चले जाएंगे। देखते हैं अब साइड पे जाके कितनी डेवलपमेंट है स्पेशली लेक शोर सिटी के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोगों का भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट हुई हुई है। बहुत ज़्यादा लोग जो है इसमें ट्रस्ट भी किया और इन्वेस्ट भी किया और हमने इसका फ्यूचर भी प्रेडिक्ट किया कि ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट
बहुत अच्छी एक टूरिस्ट बिल्ड सिटी बनने जा रही है। तो हम ऑन साइड भी देखते हैं कि डेवलपमेंट भी उस हिसाब से हो रही है कि नहीं। ये राइट साइड पे आप लोग देखेंगे तो राइट साइड पे ये सारा DCI का एरिया आ रहा है। DCI डिफेंस कॉम्प्लेक्स है और ये आगे एक्सटेंडेड है तकरीबन 11 तक, और फिर उसके बाद एरिया आता है। अच्छा, स्पेशली मारगला रोड की अगर मैं बात करूं, मारगला रोड आप लोगों को मैं हमेशा इसलिए याद करता हूं कि मारगला रोड के करीब अगर आप कहें ना कि कोई फार्म हाउस या प्रोजेक्ट बनता है, तो ये जो एरिया बनता है ये 20 से 25 मिनट का रास्ता बनेगा मेरे हिसाब से, जो हमने पहले भी इससे ट्रैवल किया उस पर। तो इतने करीब मारगला एवेन्यू के इतने सस्ते प्राइस के अंदर फार्म हाउस मिलना मेरे ख्याल से ये कोई आसान बात नहीं है। इसी वजह से लोग बहुत ज़्यादा इस प्रोजेक्ट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट भी किए, क्योंकि मारगला रोड या इस तरफ के जितनी भी बेल्ट है, इधर आपको 5 परले के प्लॉट सिर्फ जो है ना वो तकरीबन 2.5-3.5 करोड़ रुपए के बीच में मिलता है। तो इस प्राइस के अंदर अगर 8 कनाल का आपको फार्म हाउस मिल जाए तो क्या ही बात है। बट वही बात है कि थोड़ा सा फार्म हाउस के लिए याद रखें, फार्म हाउस कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो शहर में बनाई जाए। फार्म हाउस ऐसी ही लोकेशन पे बनाए जाते हैं जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत टेम्परेचर डिफरेंस मिले, जहाँ आपको खूबसूरती मिले, जहाँ को लैंडस्केप खूबसूरत हो, जहाँ आप अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जाके अच्छा टाइम गुजार सकें। तो बड़ा घर बेसिकली मकसद नहीं होता, फार्म हाउस का मकसद होता है कि एक अच्छी सेरीन एनवायरनमेंट के अंदर आप लोग अपना वीकेंड या अपना कुछ टाइम या अपनी इवन पूरी रिटायरमेंट की जिंदगी जो है वो पीसफुली एंजॉय कर। ये अब हम एंटर होने लगे हैं जी यहाँ से। ये देखें E11 D12 को, ये मारगला एवेन्यू स्ट्रेट जा रही है, मारगला रोड सॉरी, और ये अब हम मारगला एवेन्यू पे जाने लगे हैं, जिसको आगे जाकर जो ईरान एवेन्यू बन जाएगी। तो इस रोड के ऊपर जाते हैं और आप लोगों को ये बेसिकली वो रोड है जिसके ऊपर ये CDA के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर आए हैं। यह आप लोगों की मारगला एवेन्यू कुशादा ये रोड है, खूबसूरत रोड है, पूरी की पूरी रोड पे इसी तरह आपको सिग्नल फ्री है सारा रोड मिलता है। ये लेफ्ट साइड के ऊपर आपको 11 सेक्टर मिलता है। इसके बाद अगले जो है वो आपका आ जाएगा D12 सेक्टर। ये हम ईरान एवेन्यू जो है इस पे बेसिकली एंटर हो चुका है। ये देखें जी, ये जो बेसिकली इस्लामाबाद की खूबसूरती है ना, ये हम वो सारी इस टाइम एक्सप्लोर कर रहे हैं। इस्लामाबाद का सबसे जो महंगा एरिया बनता है ना, किसी भी इस्लामाबाद का कोई भी सेक्टर हो, उस पर जो सबसे बड़ी चाम है वो आपको ये राइट साइड पे जो मारगला के पहाड़ नजर आ रहे हैं। इन मारगला के पहाड़ों की वजह से ही ये तमाम तर खूबसूरती है, तमाम तर हुस्न है इसका, और लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इस्लामाबाद में नॉर्मल प्लॉट अगर कोई भी 2 करोड़ रुपए का है तो मारगला फेसिंग प्लॉट उसी जगह पे 2.5 करोड़ रुपए का होगा। सिर्फ 50 लाख रुपया लोग सारा इस व्यू का देते हैं, जो कि मेरे ख्याल से इस्लामाबाद को दूसरी दुनिया की सबसे खूबसूरत सिटी बनाने में एक बड़ा अहम किरदार अदा करता है। ये जी लेफ्ट साइड पे मैं इसलिए रुक के आपको दिखाया, ये आपको साइन आएगा, ये हम मेन ईरान एवेन्यू पे ही हैं। और यहाँ से हम जो है ना नीचे अगर स्ट्रेट जाएंगे तो हम पुराने वाले टेक्सला वाले रोड से जाएंगे खानपुर के लिए, और यही रोड आपको GT रोड पे कनेक्ट करेगी। और अगर हम यहाँ से लेफ्ट हो जाते हैं तो ये अब हम जो है ना अलेक्जेंडर रोड की तरफ मुड़ने लगे हैं। इधर आपको बुद्धा केव्स वगैरह ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी। यहाँ से आपने लेफ्ट होना है, फिर यहाँ से आपने होना है राइट होके ये शाह अल्लाह केव्स आपको साइन नज़र आएगा। इधर देखें ये आर्कियोलॉजिकल साइट है बहुत पुरानी। आप लोगों को ये चीज़ जाननी ज़रूरी है कि यहाँ पे आप लोगों को पुराने केव्स वगैरह और ये तमाम तर चीज़ें मिलती हैं। बुद्धा की अलेक्जेंडर रोड, इसको सिकंदर आज़म रोड भी इसीलिए कहा जाता है कि ये उस दौर की बनी हुई रोड है। तो बहुत पुराना रास्ता है ये, इस एरिया को, टेक्सला को, खानपुर को, इन एरियाज़ को कनेक्ट करने के लिए इस्लामाबाद के साथ। यहाँ पे इस टाइम आपको 5 मरले का प्लॉट तकरीबन 3-3.5 करोड़ रुपए का मिलता है। और इधर से आगे अब हम जाएंगे कनाल के प्लॉट की। यहाँ पे प्राइस जो चल रही है इस टाइम वो तकरीबन 13 से 14 करोड़ रुपया सिर्फ प्लॉट की प्राइस है। जिधर घर शहर बने हुए हैं, जिसने घर बनाया हुआ है तो उसकी वैल्यू घर के हिसाब से है, बट 20-25 करोड़ रुपए तक आपको यहाँ पे कनाल का घर मिलता है, और तकरीबन 14-15 करोड़ रुपए का यहाँ पे सिर्फ आपको प्लॉट मिलता है। यहाँ से आप राइट होंगे तो ये देखें शालादिता केव्स का भी बोर्ड लगा हुआ है। ये अब हमें आगे कनेक्ट करेगा अलेक्जेंडर रोड के साथ। वैसे ये अभी का कनेक्शन है, फ्यूचर में अलेक्जेंडर रोड डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगी ईरान एवेन्यू के साथ। वो इस पूरे एरिया को बाईपास करके जाएगी, तो हमें फिर इस एरिया के अंदर से यानी इस शालादिता गांव के अंदर से भी गुजरने की जरूरत नहीं होगी। हम डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे आपकी अलेक्जेंडर रोड के साथ फ्रॉम ईरान एवेन्यू, जिससे अभी हम उतरे हैं नीचे। तो ये वाला कनेक्शन भी हमें फील नहीं होगा। ये शालादिता का बाजार है ये एरिया, और ये छोटा सा गांव है, पुराना गांव है इस्लामाबाद का। यहाँ पे भी इस टाइम लोग स्टाम्प के ऊपर ज़मीनें बेच रहे हैं,
बट मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि CDA ने यहाँ की ट्रांसफर्स वगैरह सब कुछ बंद किया हुआ है। तो स्टाम्प पेपर का ये होता है कि देखें, अगर आप तो इधर हो, सिस्टम सारा बराबर हो, तो अपना कोई ताल्लुक वाला हो तो फिर भी समझ आती है चीज़। अब एक बाहर का बंदा बाहर की जगह पे आके लेना, कल को आप पैसे भी दे दें और फिर आपको ज़मीन भी ना मिले, और कल को कोई उसका कज़न, कोई चाचे का बेटा, मामे का बेटा उठ के आपको कहे कि नहीं जी ये ज़मीन तो मेरी है, तो बहुत बड़ा मसला बन जाता है। तो हम तो बिल्कुल इस जगह को अवॉइड करते हैं। और कल को जब ये बनेगी, आपकी अलेक्जेंडर रोड की कंप्लीशन होगी, तो इसको दो रास्ते, एक तो मैंने आपको बताया वो एरिया भी मैं बताऊंगा आपको, वहाँ से बाईपास करके ये सारा बाजार वाला एरिया क्रॉस करके रिंग, मतलब आप कह लें बिल्कुल बारों बार बाईपास से होके आप मार्गला एवेन्यू या ईरान एवेन्यू को कनेक्ट कर देंगे। दूसरा रास्ता फिर आता है C12 C14 वाला रास्ता। C12 C14 वाला रास्ता वो है जो कि अभी आगे आप आएंगे तो वहाँ से आपको कनेक्शन में मिलेगा। वो CDA सेक्टर C12 C14 से होता हुआ इस एरिया को आके कनेक्ट करता है। तो फिर कल, मतलब ये रास्ता अभी के लिए तो हम यूज़ करें, लेकिन कल को हमें इसका कोई प्रैक्टिकल यूसेज जो है वो हमारे लिए नहीं होगा, अगर हमने अपने लेक शोर सिटी या किसी भी अलेक्जेंडर रोड से खानपुर की तरफ जाना है। ये राइट साइड पे अब आप लोगों को रोड नज़र आ रहा होगा, यहाँ से आप राइट साइड पे होंगे, ये C12 C14 ये CDA के सेक्टर्स की तरफ, यहाँ से आगे आपने उस तरफ हो जाएंगे, ये एरिया सारा कट जाएगा, यानी ये पिछला बाजार जितना हमने गुजारा है ये सारा एरिया कट जाएगा, और इस एरिया से, इस रोड से हमें कनेक्शन मिल जाएगा मार्गला एवेन्यू के साथ, जो कि इंतहाई सीनिक होगा, इंतहाई खूबसूरत होगा। और यही वो C12 सेक्टर है जहाँ पे आपको इस टाइम कनाल का प्लॉट जो है वो 5 करोड़ रुपए का मिलता है, और वो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर मिलता है। ये अब हम देखें जी, ये अब हम अलेक्जेंडर रोड के ऊपर आ गए। ये रास्ता है जी, रास्ता देखें खुला है, आराम से 2 गाड़ियाँ गुजर सकती हैं, खूबसूरत है, सीनिक है, और ये एक वो फील देता है कि हाँ यार अब मैं किसी अच्छे, किसी साफ़ सुथरे, किसी खूबसूरत इलाके की तरफ जा रहा हूँ, और सीनरीज, व्यूज़ और माउंटेन्स, लैंडस्केप, हर चीज़ आपको इधर मिलेगी। पानी मिलेगा, सबसे बड़ी चीज़ देखें, अगर मैं इस एरिया को मरी या नथिया गली वगैरह इस साइड से कंपेयर करूँ, तो वहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है पानी, मतलब वहाँ पे आपको पानी देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे आप देखें, आपको ये बाहर तो बाहर रोड के ऊपर कितना पानी है, तो ये पानी यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये क्योंकि डैम भी है, आगे जाके खानपुर डैम भी है, तो बड़ा आप कह लें साफ़ सुथरा और इस तरह खूबसूरत इलाका है। मुझे तो बड़ा पर्सनली पसंद है ये इलाका। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, ठीक है मरी नथिया गली में आपको टेम्परेचर डिफरेंस मिलता है, बट वहाँ पे पानी का एक ऐसा मसला है, जो पानी वहाँ पे आपको बहुत खुश्क है, तो उससे कंपैरिजन में मुझे ये एरिया, या फिर अगला एरिया नारायण का आन वाला, वो एरिया मुझे ज़्यादा पसंद है। ये अब हम बुद्धा केव्स के पास आ चुके हैं, ये बुद्धा केव्स का एरिया, यहाँ से आगे अब ये जहाँ मैं पिछली दफ़ा जब मैंने विजिट किया था, ये देख रहे हैं ये सारी मशीनरी लगी हुई है, सब रोड डेवलपमेंट की। लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं मशीनरी है, ये सारा वही काम है जो इस रोड के ऊपर हो रहा है, जो मशीनरी रोड के ऊपर काम कर। यहाँ पे आपको ये राइट साइड पे देखें, इस तरह के कैफेज वगैरह भी, पानी के साथ बैठने की जगह, चारपाइयाँ लगी हुई, और इस तरह का अच्छा इलाका है। आप लोग इधर वैसे भी जनरली भी विजिट करें। ये ऊपर एक फार्म हाउस है, ये आपको मंथली रेंटल पे मिलता है। वो जो मैं रेंट्स की बात कर रहा होता हूँ ना, ये फार्म हाउस आपको मिलता है 80,000 रुपये में एक 12 घंटों के लिए। तो या कोई बहुत ताल्लुक वाला हो तो शायद पूरे दिन के लिए भी मिल जाए। 80,000 रुपया, और लोग लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने छोटी सी स्विमिंग पूल वगैरह और ये चीज़ें बनाई हुई हैं, तो लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और ये रोड देखें, ये रोड लास्ट टाइम जब मैं आया था, आप लोगों को याद हो तो ये लास्ट टाइम इस रोड के ऊपर इतने खड्डे थे कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। और अभी रोड माशाल्लाह 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 काम हो रहा है। यानी कि जो एक डेडलाइन दी हुई है ना, जो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मुझे लगता है कि ये साल के अंदर अंदर ये रोड कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप लोग, काम जारी है, काम हो रहा है। बारिशें क्योंकि रुक गई हैं तो अब काम इन्होंने और भी तेज कर दी है। ये देखें, ये रोड देख रहे हैं कितनी चौड़ी है। ये मुनाल वाली रोड से बहुत चौड़ा रोड है। मैं अगेन आप लोगों को बता रहा हूँ, ये मुनाल वाली रोड से काफ़ी खुला रोड है। तो वो वाली जो एक मसला होता था ना लोगों को, जी सर चकराता है मुनाल के मोड़ों में, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। ये अगेन एक फार्म हाउस है, सेरेनिटी रिजॉर्ट के नाम से इन्होंने बनाया हुआ है, और ये भी रेंटल बेसिस पे मिलता है, और कोई बंदा आके बुक कराना चाहे, रहना चाहे तो वो इसमें रह सकता है। ये वो डेवलपमेंट है जी जिसकी मैं आप लोगों को बात करता हूँ कि अपना फार्म हाउस का लैंड लें, उसको थोड़ा सा डेवलप करें, उसको खूबसूरत सा बनाएं और रेंटल पे चढ़ाएं और पैसे बनाएं। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना कि मैंने देखा है कि ये रोड की काम काफ़ी इन्होंने खींच लिया है,
और डेवलपमेंट बहुत तेज़ कर। सीडीए आपको पता है, ओवरऑल सीडीए कहूँ या ओवरऑल गवर्नमेंट कहूँ, इनका रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप लोगों को पता ही है कि ये रोड पे काम करते हैं और अच्छी चीज़ है, होना भी चाहिए। ये इससे लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलत मिलती है, नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी खुलती हैं, जॉब एम्प्लॉयमेंट भी खुलती है, सब चीज़ें हो रही होती है। देखिए सारी कटिंग इन्होंने रोड की कर ली है। एक चीज़ मैं आप लोगों को गारंटीड बता रहा हूँ, जिस दिन ये रोड ऑपरेशनल हुई, इस पूरे एरिया की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं या जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनमें आप एक बड़ा इंक्रीज देखेंगे। प्रॉपर्टी में हमेशा याद रखें, प्रॉपर्टी में एक ही गेम होती है, जब आपका रोड कनेक्शन मिल जाता है तो आपकी गेम उठ जाती है, आपकी प्रॉपर्टी की गेम वैल्यू बहुत इंक्रीज कर। यार ये नज़ारे देखें आप, ये वो इस्लामाबाद की खूबसूरती है, ये वो मैं जो कहता हूँ ना, मुनाल या मारगला हिल्स के पहाड़ों में फार्म हाउस होना, ये उसका सारा मज़ा है। इधर किसी की प्रॉपर्टी है तो क्या ही बात। ऑल दो गवर्नमेंट ने इधर प्रॉपर्टी को वो किया हुआ है, यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं मिलती, सेल परचेज बंद है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ना होती तो इधर भी आपने घर बने हुए नजर आते सब, तो वो नेचुरल जो लैंडस्केप है वो मारा जाता। लेक शोर के वाले से ना एक और भी बड़ी अपडेट आई है रिसेंटली, जो उन्होंने फार्म हाउस की बैलेटिंग अनाउंस की है। फार्म हाउस में बैलेटिंग, जितने भी फार्म हाउस मैंने आपको पहले भी बताया था 3 ईयर पेमेंट प्लान में उन्होंने दिए हैं, तो उसकी बैलेटिंग ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड थी कि रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्लॉट से पहले आएगी। अब फार्म हाउस की बैलेटिंग में हिस्सा कौन लोग ले सकते हैं, क्या क्राइटेरिया इन्होंने मेंशन किया हुआ है और साइट के ऊपर क्या डेवलपमेंट है, वो तो अभी हम जाके देख ही लेंगे। बट 60% पेमेंट इन्होंने कही है जी। 60% की पेमेंट आपकी फार्म हाउस की बैलेटिंग के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको करनी पड़ेगी। कोई बंदा अगर प्लॉट सिलेक्शन करना चाहता है तो उसके लिए उसको 100% ऑफ द पेमेंट करना पड़ेगी। राइट नाउ सोसाइटी ने साइट के ऊपर कोई ऐसा लोकेशन आइडेंटिफाई नहीं की कि जिसके ऊपर हम बता सकें कि यार इस एरिया के अंदर बैलेटिंग हो रही है या इस लोकेशन के ऊपर बैलेटिंग हो रही है या आपको प्लॉट इस लोकेशन के ऊपर मिलेगा। वो तो मुझे लगता है टाइम टू टाइम जो है अभी ऐसा ऐसा इन्फॉर्मेशन आगे पास ऑन होती जाएगी। अभी तक के लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि 60% पेमेंट आपने करनी है, जो भी आपने फार्म हाउस अपने लिए लिया हुआ है उसके हवाले से। और डेट जो इन्होंने दी हुई है वो 19 अक्टूबर 2025 है, यानी कि 20 अक्टूबर तक जो लोग भी अपनी पेमेंट्स पूरी कर देंगे तो वो लोग इस बैलेटिंग के अंदर जो है वो शामिल हो जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिकली। और बाकी अभी हम साइट पे जाके देखते हैं, बैलेटिंग तो ये लोग अनाउंस कर चुके हैं, लेकिन साइट के ऊपर अभी क्या हालात हैं उसके ऊपर भी देखते हैं और कौन सी लोकेशन जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी लोकेशन के ऊपर बैलेटिंग जो है या प्लॉट्स जो है वो हमें मिलेंगे। मैंने कहा मैं आप लोगों को अब उतर के भी दिखाऊं, गाड़ी में तो शायद सही फील आ नहीं रही थी, खुद भी मैं देखना चाह रहा था। ये देखें ना सारा रोड, ये कितना सही इन्होंने रोड डेवलप किया है, कितना ज़बरदस्त। ये रोड की मैं जो आप लोगों को लास्ट टाइम बता रहा था लेवलिंग हो चुकी है। इस टाइम हम खड़े हैं अलेक्जेंडर रोड के ऊपर। आज से 8-9 माह पहले मैं आप लोगों को कह रहा था कि अलेक्जेंडर रोड के ऊपर काम हो रहा है, ये रोड कंप्लीट हो जाएगी। आप लोग ट्रस्ट करें इस चीज़ के ऊपर, गवर्नमेंट ने प्रूव किया है। इवन सीडीए को मैं इस पे मुबारकबाद दूंगा, जिस लेवल का वो लोग इस रोड के ऊपर काम कर रहे हैं और जिस पेस ऑफ वर्क से वो लोग काम कर रहे हैं, वेरी डेडिकेटेड। ये सारा आप लोग देखें, इस्लामाबाद के नीचे व्यू है, सारा इस्लामाबाद का व्यू है। ये रोड आप लोगों को 25 मिनट मैक्सिमम बता रहा हूँ, 20 से 25 मिनट मैक्सिमम बता रहा हूँ आप लोगों को ये रोड खानपुर के साथ कनेक्ट करेगी। और वो लोग जो अभी तक ये सोच रहे हैं, जो इस रोड का इंतज़ार कर रहे थे, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा टाइम है आप लोगों के पास खानपुर डैम के इर्द गिर्द किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने में। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मेरी कंपनी बेवकूफ़ नहीं है, हमारी कोई 10 साल का काम का एक्सपीरियंस है, हमें पता है आगे इस एरिया के अंदर क्या होने जा रहा है। इसी वजह से हम आप लोगों को बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं कि आप लोग, जो बंदा भी इन्वेस्ट करना चाहता है, अपने लिए कोई अच्छा एसेट बनाना चाहता है, वो इस एरिया को प्रेफर करे, क्योंकि ये फ्यूचर है। ये अब कुछ अरसे बाद ना, 1.5 साल बाद जब आप मुझे कह रहे होंगे ना, तो मैं आप लोगों को ये चीज़ें ऑफर नहीं कर सकूंगा। ये अब हम जी केपीके की हदूद में एंटर हो गए। केपीके की बिल्कुल ये एंट्री पॉइंट है, यहाँ से समझे अब हम इस्लामाबाद से एग्जिट हुए और खैबर पख्तूनख्वा में एंटर हो गए। ठीक है जी। अब इधर की रोड की सूरत हाल भी बताते हैं कि केपी गवर्नमेंट किस हिसाब से रोड पे काम कर रही है। देखें जी, केपी भी किसी से पीछे नहीं है। केपी भी सीडीए के शाना बशाना इस रोड के ऊपर काम कर रहा है, और क्योंकि टूरिज्म सारा आना केपीके की तरफ ही है, इवेंचुअली फायदा केपीके को ही होना है। ये रास्ते के नज़ारे देखें आप लोग, ये कितना खूबसूरत बेल्ट है। ये इस साइड की सबसे ऊंची, मैं कह लें आप लोग, सबसे हाइट के ऊपर आने वाला ये एरिया है। तो यहाँ से आपको ये सारे मारगला के पहाड़ हैं। लेफ्ट साइड के ऊपर आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड के ऊपर टेक्सला का एरिया आता है। ये जो टेक्सला में भी वो स्पेशली, अगर आपने टेक्सला म्यूजियम और वो वाला एरिया देखा हो तो ये वो एरिया आता है।
और बाकी ये सारा अलेक्जेंडर रोड है जी, जिसके ऊपर काम माशाल्लाह चल रहा है। और चौड़ा कितना है। और मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूं, केपीके वाली साइड अगर मैं कंपैरिजन करूंगा तो मरी या हाईलैंड जब हम जाते हैं तो वहाँ भी हम एक चीज़ देखते हैं कि इस साइड पे जब हम जा रहे होते हैं पंजाब साइड से केपीके की तरफ, तो पंजाब तक बीच में खड्डे खुड्डे आते हैं रोड पे, लेकिन जब हम केपीके एंटर कर देते हैं तो रोड बहुत खूबसूरत बना होता है। ये केपीके वाली साइड है जिसके ऊपर सारी डेवलपमेंट हो रही है। मैं आप लोगों को रास्ते में भी बता रहा था, इस एरिया के ऊपर भी, इस साइड के ऊपर बड़ी तेजी से डेवलपमेंट का काम जारी है। और मुझे लगता है लाला बैठे हुए हैं। लाला कितने अरसे तक का काम है ये? तकरीबन साल में पूरा हो जाएगा। मैं रास्ते से यही बात कर रहा हूँ कि 1 साल, मुझे लगता है 1 साल में रोड कंप्लीट, क्योंकि सीडीए वाली साइड तो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। और ये आप लोग भी माशाल्लाह दोबारा रफ्तार आप लोगों ने पकड़ी हुई है। ये प्रोजेक्ट किसके पास है? और एफडब्ल्यू के पास है बेसिक प्रोजेक्ट, और उसके बाद उन्होंने फिर सब कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। शुक्रिया जी। तो ये हालात है जी मशीनरी के डेवलपमेंट के। देखते हैं अब आगे। अलेक्जेंडर रोड से ही अब हम नीचे उतर गए। ये अब हम आ गए खानपुर डैम वाले, खानपुर डैम के साथ जो रोड बना है, ये रोड कम्प्लीटली रेडी है। इस पे कोई मतलब आप देखें इधर सब साफ सुथरा ये रोड है, डेवलप रोड है, और ये सीधा जाएगा आपको लेक शोर के साथ कनेक्ट करेगा। तो अगले मेरा ख्याल है 1-2 किलोमीटर बाद हम लेक शोर के पास, अभी थोड़ा सा आगे जाएंगे, एक ब्रिज आएगा, ब्रिज क्रॉस करते ही हम लेफ्ट होंगे, लेफ्ट होते साथ ही हम लेक शोर एंटर कर सकते। ये देखें जी, हम डैम के करीब होते जा रहे हैं और डैम का पानी फैलता जा रहा है। ये माशाल्लाह लोगों ने, वो देखें बिल्कुल डैम फ्रंट के ऊपर, जो हम वाटर फ्रंट प्रॉपर्टी कहते हैं, सामने किसी ने फार्म हाउस बनाया हुआ है, बहुत खूबसूरत फार्म हाउस है, सामने बिल्कुल डैम का पानी, और इस पानी का कलर ग्रीन है। ये अभी आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि शाम का टाइम दाखिल हो रहा है, बट जो लोग इस एरिया को विजिट कर चुके हैं वो जानते हैं कि ग्रीन पानी है इस एरिया का, इंतहाई खूबसूरत पानी है। अगेन बता रहा हूँ, लेक शोर सिटी आप लोगों को फार्म हाउस ऑफर कर रही है, प्री लॉन्चिंग प्राइस पे ऑफर कर रही है। 2 कनाल का फार्म हाउस आप लोगों ने 2 कनाल लैंड लेना है तो 70 लाख रुपए का है प्री लॉन्चिंग प्राइस पे, जिसकी डाउन पेमेंट है 8,76,000 रुपया। 4 कनाल का फार्म हाउस आप लोगों को 1,35,00,000 का मिलता है, जिसकी डाउन पेमेंट है 16,87,500। और जो 8 कनाल का फार्म हाउस है, जो सबसे प्रीमियम कैटेगरी है, वो टोटल प्राइस है उसकी 2.5 करोड़ रुपया, जो कि आप लोगों को मिलता है सिर्फ 31,25,000 रुपये की बुकिंग अमाउंट। तो ये इसका प्लान है, 3 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान ऑफर कर रहे हैं, और 3 साल के अंदर मुझे लगता है लेक शोर सिटी भी अपनी डेवलपमेंट इंशाल्लाह कंप्लीट कर जाएगी। ये है जी वो ब्रिज। इस ब्रिज से हम लेफ्ट होंगे तो ये सारा एरिया जो है ना, वो लेक शोर सिटी का शुरू हो जाएगा। जैसे हम इस ब्रिज को क्रॉस करेंगे, लेफ्ट साइड पे हमारे पास टर्निंग आएंगे, इसके नीचे एक मज़ेदार सी वाटर स्ट्रीम है, और यहाँ से भी हम लेफ्ट होंगे तो हम, ये आपने अपने लिए रखना है, यहाँ पे आप लोगों ने इस सामने इस एरिया को, ये दार अरकम स्कूल का बोर्ड भी लगा हुआ है, इसको आप लोगों ने अपने लिए साइन रखना है। और यहाँ से हम जा रहे हैं लेक शोर सिटी की साइड वाली। लेक शोर सिटी भी वैसे मेन रोड से भी अपना कनेक्शन देगा फ्यूचर में, जो रेजिडेंशियल एरिया है उसको, लेकिन फार्म हाउस के लिए जो अभी के लिए जो इसका रास्ता है वो यही रास्ता है जिससे भी हम गुजर रहे हैं। ये अब हम एंटर कर रहे हैं जी लेक शोर सिटी की साइड के ऊपर। ये लेक शोर सिटी का फर्स्ट गेट है, फर्स्ट एंट्रेंस है, जहाँ से आप लेक शोर सिटी में एंटर कर सकते हैं। इस तरह के आगे 3-4 गेट है जो जिससे हम इस प्रोजेक्ट के अंदर जा सकते हैं। ये फर्स्ट टाइम जब मैं आया था तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं था कि आप गाड़ी पे, हाँ जीप पे आप जा सकते थे। मेरी गाड़ी थोड़ी सी ऊंची है, बट मेरे ख्याल से इधर नॉर्मल गाड़ी भी हो तो आप उस पर भी इजीली इधर ट्रैवल कर सकते हैं। ये भी हम लेक शोर सिटी के साइड ऑफिस की तरफ, ये मेन बुलेवार्ड है इसका, आप देख रहे हैं तकरीबन 300 फुट का ये मेन बुलेवार्ड है जिसके ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं। और डेवलपमेंट के हवाले से, लोकेशन के हवाले से, व्यू के हवाले से, मैं किसी व्यू पॉइंट पे जो इनका साइट ऑफिस है उधर जाके खड़े होते हैं, जिससे आपको इसका सारा व्यू भी दिखाते हैं कि क्या व्यू है इस प्रोजेक्ट का, क्यों लोग जो है इतना पसंद कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को। क्योंकि लेक शोर सिटी में फार्म हाउस स्पेशली शुरू से, मैं पहले दिन से बात करूँ, फार्म हाउस के लिए मेरे ख्याल से इससे खूबसूरत लैंड जो है आपको बहुत कम नज़र आएंगे इस्लामाबाद के इर्द गिर्द। क्योंकि मोस्टली जो एरिया है इस्लामाबाद के इर्द गिर्द, वहाँ पे आपको लोकेशन वाइज इतनी कुछ आम नज़र नहीं आता। यहाँ पे आपको लैंडस्केप भी नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आपको डैम का व्यू भी मिलेगा। तो मेरे ख्याल से ये एक हर ऑल अराउंडर पोजीशन है जहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगी जो आप लोग अपनी एक्सपेक्ट करते हैं अपनी प्रॉपर्टी से।
तो ये ट्रैक्स भी पहले नहीं निकले हुए थे। ये राइट साइड पे एक ट्रैक है, लेफ्ट साइड पे ट्रैक है, इस साइड पे ट्रैक है। व्यू अब आप लोग देखें यहाँ से आपको कैसा खूबसूरत खानपुर डैम का व्यू नज़र आता है। तो ये व्यू होगा जी आप लोगों के फार्म हाउस का, वंस यू हैव डेवलप्ड योर फार्म हाउस। तो ये हम पहुंच चुके हैं जी लेक शोर की साइड पे। ये लेक शोर का साइड ऑफिस है और ये वो व्यू है जिसकी मैं आप लोगों को तारीफ करता हूँ। व्यू देखें, ये व्यू है आपके फार्म हाउसेस का। ये सामने पूरा एरिया आप लोगों को जो नज़र आ रहा है खानपुर डैम का व्यू है। इसके राइट साइड देख लें, लेफ्ट साइड देख लें। ये इस साइड पे ये सारा जो बेल्ट है, ये ऊपर वाला जो एरिया बन रहा है, ये सारा 8 कनाल के फार्म हाउसेस का बन रहा है। ये 4 कनाल के फार्म हाउसेस का बन रहा है, फिर इसके साथ 2 कनाल के फार्म हाउसेस हैं। तो ये लेयर्स के अंदर फार्म हाउसेस बना रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत खूबसूरत डेवलपमेंट है। अगेन बता रहा हूँ, प्री लॉन्चिंग प्राइस की लास्ट डेट है 10 अक्टूबर। उससे पहले जिस भाई ने भी लेना हुआ उसके वो मेरे से ले लीजिएगा इंस्टॉलमेंट प्लान पे, 3 साल के पेमेंट प्लान पे। 70 लाख रुपए का 2 कनाल, 1 करोड़ 35 लाख रुपए का 4 कनाल और 2.5 करोड़ रुपए का 8 कनाल ज़मीन इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर डाउन पेमेंट पे 2 कनाल सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा 8,76,000 रुपए में। 4 कनाल मिलेगा 16,87,000 रुपए में और 8 कनाल का फार्म हाउस की डाउन पेमेंट है 31,20,000 रुपया। ये तमाम तर चीज़ें हैं जो आप एंजॉय करेंगे अगले 3 साल बाद अपने फार्म हाउस का पोजेशन लेने के बाद। तो ये था जी आज का आपकी लेक शोर सिटी का साइट विजिट। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। काफ़ी कोशिश की है मैंने तमाम तर एरिया आपको दिखाऊं। ड्रोन भी मेरा एक साइड पे चला गया था, उसको भी हमने रिकवर किया खैर। और ये अब मैं तो खैर इधर चाय पीऊँगा, इंजॉय करूँगा सेरेनिटी को, सनसेट को। और होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आप लोगों को लेक शोर सिटी की वीडियो बहुत जल्द नज़र आएगी और इसके साथ ही जबल रिजॉर्ट्स का भी साइट विजिट आपको कंप्लीट बहुत जल्द नज़र आएगा। चैनल के ऊपर स्टे ट्यून्ड रहेगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।